तो दोस्तों हाल ही में चाइना की तरफ से उठाया गया कुछ इलीगल कदमों के बाद भारत द्वारा चाइना को जवाब देने के लिए चाइना के खिलाफ उठाया गया एक बहुत बड़ा कदम के तहत अब भारत द्वारा हर एक चाइनीज नागरिकों को भारत के अंदर प्रवेश को रोक लगा दिया गया। इसके लिए भारत द्वारा हर एक एयरलाइन को जानकारी दिया गया है कि उनके तरफ से किसी भी चाइनीज नागरिकों को भारत में ना लाया जाए। दोस्तों ये कदम भारत द्वारा इसीलिए उठाया गया क्योंकि चाइना द्वारा बीते कुछ महीनों से भारत के खिलाफ कई सारे छोटे मोटे हथकंडे अपनाते हुए ऐसे ही कार्रवाई किया जा रहा था, जबकि नवंबर महीने से चाइना की तरफ से ये कार्रवाई बढ़ा दिया गया। वैसे अगर देखें तो भारत और चाइना के बीच में फिलहाल कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। डायरेक्ट फ्लाइट के ऊपर रोक लगने के बावजूद चाइनीज नागरिक बिजनेस या काम के सिलसिले में भारत में आ सकते हैं। इसके लिए उनके द्वारा नियमों के तहत तीसरे देश के सहारा लेने का जरूरत है। मतलब पहले चाइनीज नागरिकों को चाइना से किसी ऐसे देश में ट्रैवल करना पड़ता है जहाँ पे भारत के डायरेक्ट फ्लाइट है और फिर उन देश से चाइना के नागरिक आसानी से भारत आ सकते हैं। पर इस बार भारत के तरफ से इस तरीके के रास्ते के ऊपर भी रोक लगा दिया गया है और देशी और विदेशी हर तरीके के एयरलाइन को जानकारी दिया गया कि उनके तरफ से किसी भी चाइनीज नागरिकों को उनके एयरक्राफ्टों में ऑन बोर्ड ना किया जाए और ना ही भारत में लाया जाए। दोस्तों भारत की तरफ से ये कार्रवाई तब किया गया जब चाइना के द्वारा कमर्शियल जहाजों में भारत के नाविकों को परेशान करना शुरू किया गया। दोस्तों चाइना द्वारा बीते कुछ महीनों से भारत के नाविकों को ना ही चाइना के बंदरगाह में उतारने का अनुमति दिया जा रहा है और ना ही ऐसे जहाजों के क्रू को बदलने का अनुमति दिया जा रहा है और इसी वजह से करीबन 1500 से अधिक भारतीय नाविक चाइना के अलग अलग पोर्ट में फंसे हुए हैं। इवन वो लोग बीते कुछ महीनों से उन्हीं जहाजों में फंसे हुए हैं और अपने देश भी लौट नहीं पा रहे हैं। वैसे अगर देखें तो चाइना के तरफ से ये एक्शन ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में लिया गया है और ऑस्ट्रेलिया के कोयला को चाइना में बैन करने के बाद इस तरीके का जहाजों को चाइना के कोस्ट में ही रोक दिया गया है। पर इसमें सबसे ज्यादा मुश्किलें भारत के नाविकों को आ रहा है। इवन दोस्तों चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री के रवैया से तो ये दिख रहा है कि चाइना जल्द ही इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट भी करना नहीं चाहता है। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से हाल ही में बयान देते हुए इन पूरे मुद्दे को लोकल अथॉरिटी के ऊपर टाल दिया गया, जो एक तरीके से दिखा रहा है कि चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री इस मामले को लंबा खींचना चाहता है और इसी वजह से भारत के द्वारा अब चाइना के खिलाफ इस तरीके का एक्शन लिया गया। दोस्तों एक्शन के तहत जहाँ पे चाइना के लोगों के भारत में प्रवेश को रोक दिया गया है तो वहीं पे अब चाइना का जो भारत के अंदर इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो भी दिन ब दिन और खस्ता हो जाएगा। इवन भारत के थ्रू चाइना जो अब तक फॉरेन रेमिटेंसेस हासिल कर रहा था वो भी एक के बाद एक गिरता रहेगा। ऑलरेडी भारत की तरफ से चाइना के डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को तो रोक दिया गया था, लेकिन चाइना के फिर भी कुछ इनडायरेक्ट एसेट भारत में काम कर रहा था जिसके लिए चाइना के नागरिक भारत में भी आए दिन आते थे। इवन चाइना के ट्रेड और बिजनेस को भी भारत में चलाने के लिए चाइना के नागरिक भारत में ट्रैवल करते थे, जिसे रोकने के बाद अब चाइना के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को भी भारत के अंदर पूरा तबाह किया जा पाएगा। दोस्तों वैसे अगर देखे तो चाइना कभी भी किसी देश को अपने देश के अंदर इकोनॉमिक इंटरेस्ट सर्व करने नहीं देता है। इवन चाइना के अंदर जिस तरीके का प्रतिबंध है उससे कोई भी देश चाइना के अंदर बिजनेस करके प्रॉफिट अपने देश में ला नहीं सकता। पर चाइना बाकी देशों के डेमोक्रेटिक वैल्यू का इस्तेमाल करते हुए उन्हीं का ही नियमों को उनके खिलाफ इस्तेमाल करते हुए अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को उन्हीं देशों के अंदर सर्व करता रहता है। लेकिन भारत की तरफ से लिया गया ये कदम अब चाइना के हर एक हथकंडे को खाली काउंटर नहीं करेगा बल्कि चाइना के इकोनॉमी को भी तबाह करने के लिए एक जरिया बनेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।